बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास असाइनमेंट है इंग्लिश की। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले एक्टिवाइज पैसिवाइज हैं। एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करेंगे और आगे नीचे है कि पैसिवाइज को एक्टिवाइज में चेंज करेंगे। इसके आपने रूल्स डेफिनेटली पढ़े होंगे। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इसको चेंज करके बताऊंगी। देखें, आई वाटर द प्लांट्स डेली। अब ये कौन सा सेंटेंस है, इसको मेमोराइज करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे अब इसका हेल्पिंग वर्ब लगा के कि अब देखें ना, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब भी मॉडिफाई हो जाता है जब हम एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करते हैं। ये डेफिनेटली आपने रूल्स पढ़े होंगे। अब वो डिटेल में आपको नहीं बताती, उसको जस्ट हम चेंज करते हैं कि द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय मी डेली। कि प्लांट्स ज़्यादा है ना, ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर लगेगा। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय मी डेली, डेली लास्ट पे लग जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड है, माई कजन्स वर ऑर्गेनाइज द इवेंट, तो इसको हम यू करेंगे। ये वर आ गया ना, बिकॉज ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस बन गया ING भी, तो कंटिन्यू में हम बीइंग लगाते हैं तो ये ऐसे बनेगा द इवेंट वाज। अब क्योंकि ये कजन्स प्लूरल था, इसके साथ वर आया था, तो इवेंट को ये सब्जेक्ट, इसको हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बिकॉज ये सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ वाज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। द इवेंट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कजन्स। ओके, नेक्स्ट इज आई शैल हैव बॉट क्रॉकरी फॉर द किचन। इट विल बी द क्रॉकरी, क्रॉकरी से पहले हम दा लगाएंगे। द क्रॉकरी शेल हैव बीन। ओके, शेल हैव बीन, इसको फ्यूचर को हम फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, सॉरी। ओके, कि द क्रॉकरी शेल हैव बीन ब्रॉट बाय मी फॉर द किचन, ठीक है। बाय मी करके फॉर द किचन लास्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पैरो हैड मेड अ नेस्ट ऑन द ओल्ड ट्री, तो इट विल बिकम, बिकॉज इसमें हैड लगा है, ये पास्ट परफेक्ट है, हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, हैड बीन लगेगा। ये ऐसे बनेगा एन आ नेस्ट। नेस्ट को हम ये यहाँ पे वो है ना ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे कि अ नेस्ट हैड बीन मेड बाय द स्पैरो ऑन द ओल्ड ट्री। ओके, लास्ट वन इज द पेंटर वाज ड्राइविंग अ पिक्चर, तो इसको हम यू बनाएंगे। अब ये देखें, वाज ड्राइविंग है, अगेन हमारे पास पास्ट कंटिन्यू है, इसको हम बीइंग के साथ मॉडिफाई करेंगे कि अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय द पेंटर। ओके, नेक्स्ट है, ऊपर हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था, अब हम पैसिव जो वॉइसेस हैं उनको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट देखें, केक वाज डेकोरेटेड बाय माय मदर। अब वाज डेकोरेटेड तो ये आपका सिंपल पास्ट है ना, तो इसको सिंपल पास्ट में हम चेंज करेंगे कि माय मदर डेकोरेटेड द केक, ठीक है। डेकोरेटेड द केक हो जाएगा उसमें, और ये वाज नहीं लगेगा क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते। इट विल बी माय मदर डेकोरेटेड द केक। ओके, अ नॉवल हैड बीन रिटन बाय द राइटर। अब हैड बीन लग गया, ये पास्ट कंटिन्यू है ना, इसको हम सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हम इसको पास्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। द राइटर हैड रिटन अ नॉवल। ओके, was the bitten by the egg, sorry was he bitten by the egg, by the dog, sorry, क्या वो कुत्ते से काटा गया, तो इसको हम करेंगे कुत्ते ने उसे काटा। द डॉग बिटन, सॉरी ये थर्ड फॉर्म बन रही है ना बिटन, तो इसको हम थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, लेकिन हम इसको वाज को डिड में चेंज करेंगे क्योंकि जब हम सिंपल पास करते हैं उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। और बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम डिड में चेंज करेंगे इसको। डिड द डॉग बाइट हिम, सॉरी ही है ना तो ही हिम बनेगा। डिड द डॉग बाइट हिम। ओके, डिड क्योंकि लग गया है इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए ये जो थर्ड फॉर्म है इसको हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। आपको पता होगा पास्ट में जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो हम बाइट यूज़ करेंगे, BIT। ओके, नेक्स्ट है, अ हाउस विल बी बिल्ट बाय द मैसन्स। द मैसन्स, अब ये विल बी है तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है, इसको हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। द मैसन्स विल बिल्ड द हाउस। ओके, द हाउस नहीं, सॉरी आ हाउस है ना इधर। द मैसन्स विल बिल्ड अ हाउस। नेक्स्ट इज द फ्रूट्स वर बीइंग ईटन बाय द गेस्ट। इट्स विल बी, ये वर बीइंग है तो ये कंटिन्यू बनेगा। द गेस्ट वर ईटिंग द फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट है, आपने एग्जांपल्स देनी है इन सब में से हर एक की एग्जांपल। इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करती हूँ, एग्जांपल्स आपने खुद देनी है, बिकॉज अगर मैं बताऊँगी आप सेम लिखेंगे तो फिर अगेन प्लेजरिज्म आ जाएगा। आपकी काफ़ी सख्ती हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपने असाइनमेंट्स जो प्लेजराइज्ड आपकी होती हैं और इसके मार्क्स आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली दिए जाते हैं। अब अपने अपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस इनको सीरियस लेना है।
कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्शन से ही पता चल रहा है। कलेक्शन कहते हैं ना किसी चीज़ का, एक ज़्यादा चीज़ें हो, किसी चीज़ का गठा हो, किसी चीज़ की मजमू हो, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जिसमें एक लफ्ज़ में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो। मतलब कैसे, जैसे ग्रुप है, अब ग्रुप एक लफ्ज़ है ना, लेकिन ग्रुप में कितनी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, इतने ग्रुप में इतने सारे लोग आ जाते हैं। मतलब अगर ग्रुप ऑफ पीपल हो तो उसमें ढेर सारे लोग आ जाते हैं ना। और इसी तरह ग्रुप ऑफ एनीथिंग एल्स तो उसमें भी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जो ग्रुप है ये नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऐसे ही टीम जैसे वर्ड है, अब टीम ये एक वर्ड है लेकिन इसमें टीम में ज़्यादा से लोग आ जाते हैं, इसलिए इसको भी हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही पेयर ऑफ शूज़ है, अब पेयर ऑफ शूज़ एक वर्ड है तो पेयर में अब दो चीज़ें आ जाती है ना, जोड़ा आ जाता है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होगा। अब आपने इन सारी एग्जांपल्स जो मैंने बताई, इनके अलावा खुद से आपने एग्जांपल बना के लिखनी है। आप सोचें क्या वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन बनेगा। नेक्स्ट इज पोजेसिव नाउन। पोजेसिव कहते हैं मलकियत को, कि जो चीज़ आपकी पोजेशन शो कर रहा है, जो नाउन आपकी मलकियत शो कर रहा है, उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, अब माए जो है वो ये मेरी किताब है, मेरा जो होना ये माए जो है वो मेरी पोजेशन शो कर रहा है ना बुक पे, कि मेरी ये पोजेशन में, ये बुक मेरी मलकियत है। तो जो वर्ड माए है ये नाउन जो है ये पोजेसिव नाउन होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप इससे ढेर सारी एग्जांपल्स और बना के लिख सकते हैं। 2 एग्जांपल इसके अलावा आपने खुद से लिखनी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव नाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना वर्ड हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स और हर सेल्फ, ये जो वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये तो कुछ ही होते हैं, मतलब इसमें तो आप कोई भी 2 एग्जांपल से लिख लें इनके अलावा जो मैंने बताई हैं, ठीक है। आप इसको सॉर्ट आउट करें, इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें तो आपको इसके अलावा और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड को, ऐसे नाउन को हम कहते हैं मतलब पूरा एक किस्म का अदा कर रहा हो। जैसे आप देखेंगे ना, ओह, OHO, आगे हम इसके एक्सक्लेरेटिव मार्क यूज़ करते हैं ऐसे करके, ऐसे है ना। तो अब जो ओह वर्ड है वो इंटरजेक्शन है, हम यूज़ करते हैं वाओ, हुर्रा, आहा, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं इंटरजेक्शन में, ओके। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता होगा, इसमें सिफ्स को कहते हैं कि किसी चीज़ की जो खूबी बयान की जाए। अब इसको हम नाउन में एडिशन करने के लिए ऐड करते हैं, मतलब नाउन के अलावा हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अब जो बॉय है वो नाउन है और उससे पहले जो इंटेलिजेंट आया वो उसकी खूबी है, उसका इंटेलिजेंट होना कि वो ज़हीन है, तो ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव नाउन है। अब मैंने आपको इसकी भी एक एग्जांपल दी, इसके अलावा आप 2 एग्जांपल लिखें। आप पता क्या करें, एग्जांपल्स आप ऐसे दें जैसे मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बताया ना, आप 2 सेंटेंसेस बनाएं और सेंटेंस 2 लिख के आप फिर आगे नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें कि पहले सेंटेंस में ये एग्जांपल है इस नाउन की जो भी आपसे पूछा गया, और दूसरे सेंटेंस में ये एग्जांपल है इस नाउन की, ठीक है। इससे आपकी असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होगी, ओके। अपनी खुद करने की कोशिश करें। अगेन मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।